दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके क्लासेस पर। और आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में जो होने वाली है उसके लिए 25 हॉट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो आइए इसको बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला मेरा सवाल यानी कि 51 नंबर आप देख सकते हैं। यदि 1 से लेकर 51 तक, आप 50 तक आपको अगर देखना है तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखा है। आप चैनल पर जा करके वीडियो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 50 तक। और उसके बाद आज हम लोग इसी में से 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है मेरा सवाल। कॉस 75 डिग्री बटा में साइन 15 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, हम लोग किसी एक को चेंज करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि हमको इसको लिखना है कॉस, यदि हम 75 को लिखेंगे तो 90 माइनस कितना लिखेंगे इसके लिए, तो 15 लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा यानी कि साइन 15 है, फिर माइनस साइन 15 को अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि साइन 90 माइनस 75 और बटा में जो है उसी को लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कॉस 75। और इस तरीके से जब हम चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 15 आ जाएगा। अब बटा में नीचे क्या है, तो साइन 15 है। फिर से इसको हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस यानी कि थीटा यानी कि कॉस 75 है ना। और बटा में आपको कॉस 75 दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। तो जब यह कट जाएगा, इससे ही कटेगा, इससे कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अब हमको ऑप्शन में देखना है कि 0 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से ऑप्शन में 0 है। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में आप ये देख सकते हैं। तो सी जो हमारा इसका आंसर है वो हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉस 60 बटा साइन 60 गुणे टेन 60। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सभी का मान को याद रखना है। तो जैसे आप जानते हैं कॉस 60 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, साइन 60 का जो मान होता है वह √3/2 होता है, और गुणे टेन 60, तो टेन 60 का जो मान होता है वह √3 होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बटा है ना। तो इसको जब हम लोग पलटेंगे तो 2 बटा में क्या चल जाएगा, √3 इंटू √3, तो क्वेश्चन में ही है। तो √3 से √3 हम लोग काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो इस तरीके से 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसको देखते हैं ये जरा क्या कहता है। थोड़ा हम लोग इसको डबल कर लेते हैं ताकि हमारे स्पेस में बनाने के लिए हो जाए। देखिए ये देखिए कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई, तो कॉट फाई क्या होगा। तो चलिए इसके लिए आप लोगों ने जरूर एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि कॉसेक, अगर फाई में है तो फाई में ही फार्मूला लिखते हैं, थीटा में रहता तो थीटा में ही लिखते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1, ये एक फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि यह जो फार्मूला बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो इसलिए हम लोग एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे y और इनटू, यानी कि आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम वैल्यू क्या रख देंगे, y, लेकिन फिर भी हमारे पास बच जाएगा यानी कि कॉसेक फाई, और माइनस वाला तो मान रख लिए, तो प्लस यानी कि कॉट फाई। थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं, जगह का कमी है इस वजह से। चलिए बराबर 1। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ से मेरे पास जो आ जाएगा कॉसेक यानी कि फाई और प्लस कॉट फाई बराबर 1/y है ना। तो ये देख सकते हैं हमारा समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण जो हो गया यानी कि 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, समीकरण 2। और इन जब समीकरण 1 तथा 2 से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो कॉट फाई का वैल्यू निकालना है। समीकरण आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगर उस समीकरण पर इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तब जाकर के मेरा जो वैल्यू निकल करके आता है वो आता है 1 माइनस वाई स्क्वायर
बटा में 2y, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू हो जाता है 53 नंबर का जो मान हो जाता है, आंसर हो जाता है ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सॉल्व किए होंगे। देखिए कौशिक 30 का मान हमसे पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं कि उल्टा याद रखते हैं। जैसे हम लोग पहले अगर हम लोग साइन 30 का मान याद रखेंगे तो कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो यानी कि कौशिक 30 का मान कितना चलाएगा 2। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से 2 किसका वैल्यू आता है। तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा, ये पहले ही हटा दिए। कौशिक 60, तो इसको भी अगर हम लोग उल्टा करते हैं, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 होगा, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए यानी कि सेक 60 है ना, सेक 60 का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आप जानते हैं कि कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो जब सेक 60 को हम लोग पलटेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 55 नंबर पर चलते हैं। 55 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या कहता है, देखिए ये कहता है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर हुआ 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से यदि हम लोग इस 2 को, ये जो गुना में आप 2 देख रहे हैं, इस 2 को हम लोग बटा में उधर ले जाएंगे। तो जानते हैं इधर कोई भी चीज़ यदि गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, यानी 1/2। अब हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाने वाले हैं कि cos थीटा में यानी कि 1/2 जो मान होता है वह कितना का वैल्यू होता है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे है ना कि cos यानी कि 60 का जो वैल्यू होता है वह होता है कितना, तो 1/2। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे cos 60, तो cos से cos मेरा कट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर क्या बचेगा मेरे पास, यानी 60 डिग्री। तो 3 से फिर 60 को काटेंगे 20 बार में, तो इस तरीके से मेरा थीटा का मान कितना चलाएगा 20, जो कि हमारे 55 का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग 55 का भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं 56 नंबर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि साइन बी बराबर a/b, तो कॉस बी बराबर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला जो याद किए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है, तो हम भी यहाँ पर फार्मूला बी बनाएंगे, बी से बनाएंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अब बराबर 1। अब यहाँ पर हमें साइन बी का मान दे रखा है कितना, तो a/b, तो इसको स्क्वायर में, तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे, प्लस आप ये देख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। तो इस तरीके से हम लोग अब इसको कहाँ ले जाएंगे, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो मेरे पास जो हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर बी और बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर अब बटा में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इतना तो आप लोगों ने देख लिया। तो जब मेरे पास यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी का जो वैल्यू आया था 1 माइनस यानी कि ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ये ना आया था। तो इसको जब हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा बी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर को क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि कॉस बी बराबर जो हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर। तो जब इस रूट से इस बी स्क्वायर में से एक बी निकल जाएगा तो सिंगल बी बचेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, तो जब निकलेगा तो यानी कि कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चूँकि रूट में था बी स्क्वायर तो बाहर निकल करके एक बी बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इस तरीके से 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, आइए ये भी प्रश्न जो है आप ये देख सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो बस सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे,
इधर 2 का भी स्क्वायर करेंगे और इधर tan a प्लस कॉट का भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ जो फार्मूला हम लगाने वाले हैं यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा इधर का ये वाला। अब देखिए तो यहाँ a की जगह पर हमारे पास tan है, तो आप जान रहे हैं tan स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये देखिए और प्लस आप जानते हैं फार्मूला होता है 2 इंटू ए बी, 2ab होता है ना, तो यहाँ पर tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 और बराबर 4। ठीक है, तो इतना का तो मान हमको निकालना है। तो ये जो 2 है ये 4 में से जाकर के घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया तो 2 है ना। तो इस तरीके से tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दे रखा है। ये tan है और ये कॉट का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 58 नंबर में। तो 58 नंबर प्रश्न की बात करता है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, है ना। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, तो ऐसे तो चतुर्थ में हो जाएगा क्योंकि हम लोग जब इसको बनाते हैं है ना कार्तीय तल बनाते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्लस प्लस यानी कि यहाँ पर प्रथम होता है, और यहाँ जो होता है एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है यानी कि दूसरा होता है, और तीसरा जो होता है यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों माइनस में होता है। तो इधर देखिए जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों ऋणात्मक में, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ देखिए तीसरा, चौथा जो होता है आप देख रहे हैं एक्स अक्ष इधर प्लस में होता है और वाई अक्ष माइनस में होता है। तो इस तरीके से हम लोग यदि देखते हैं तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वह यानी कि क्या होना चाहिए तो तृतीय होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हमने बताया यहाँ पर क्या होता है प्लस और ये भी प्लस, यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस, और इधर से यदि हम लोग देखते हैं तो एक्स अक्ष माइनस में तो वाई अक्ष भी माइनस में, और यहाँ पर क्या होता है एक्स अक्ष प्लस में तो वाई अक्ष माइनस में, और यहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा गया कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे। तो चूंकि तीसरा में ऋणात्मक हो रहा है इसीलिए हमारा आंसर डी ना होकर के सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 58 के बाद अब हम लोग 59 वाले यानी कि प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर कहता है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो बस इसके लिए तो फार्मूला होता है आप जानते हैं क्या होता है x2 माइनस यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला। तो आप कुछ नहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x2 क्या है तो x2 जो है -6 है, x1 कितना है तो -8 है, सॉरी 8 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे माइनस करके, प्लस यानी कि y2 है 2 और y1 है 0, इसको स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 6 दोनों जुट जाएंगे तो 14, 14 का स्क्वायर जब करेंगे तो 196 और प्लस यानी कि 2 दूना 4, तो इस तरीके से यह 200 आ जाएगा, है ना। रूट के अंदर कितने चलाएंगे तो 200, रूट के अंदर कितने चलाएंगे 200, 196 प्लस 4, तो 200 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, है ना, तो यानी कि ये निकल जाएगा 10 और अंदर में रह जाएगा 2, है ना, तो 250 गुने 2 तो 200 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो हो जाएगा 59 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 60 नंबर में क्या कहता है हमें, 60 नंबर में कहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर ये कट रहा है ना, तो इसको हम लोग वैसे तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक यानी कि निर्देशांक जो होता है वह क्या होता है तो 0,0 होता है ना, जिसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन, है ना, और शॉर्ट में इसको यहाँ पर लिखा गया है बिंदु, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 60 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 61 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए 61 नंबर जो प्रश्न कहता है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है यानी कि x1 प्लस x2 और बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि x1 की जगह पर 4 है और x2 की जगह पर 8 है,
दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा बटा में 2। यहाँ देख सकते हैं -5 है y1 और y2 है 7, तो -5 और +7 बटा में 2। ये काटेंगे तो 2 6 के 12 कट जाएगा, यानी कि 6, और 7 में से 5 गया तो यानी कि 2 आएगा बटा में 2, तो 2 से 2 एक बार में कटेगा। इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है 6,1 यानी 6,1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है तो आप देख सकते हैं, यानी कि 61 के सी में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 61 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी, तो मूल बिंदु से तो आप जानते हैं, है ना, कि यदि किसी भी बिंदु की दूरी कहता है तो 0 माइनस घटाते हैं, तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा, यदि घटाएंगे भी 0 दोनों में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसे जब स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा, है ना, तो रूट अंडर। तो ये देख सकते हैं आप लोग 62 का जो है हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि यदि बिंदुएं 1 2 -5 6 तथा a-2 संरेख है तो a का मान क्या होगा। तो चलिए संरेख के लिए जो फार्मूला होता है जो वही होता है जो त्रिभुज के लिए होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम लोग, तीनों शीर्ष यदि दिया हुआ रहता है तो सूत्र क्या होता है 1/2। आप लोग जरूर इस फार्मूला को पढ़े होंगे, और इंटू में ब्रैकेट होता है यानी कि x1 और फिर ब्रैकेट यानी कि y2 माइनस y3, है ना। ये फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा, इस फार्मूला पर जरूर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस फार्मूले के आप याद कर जाइए, ताकि वहाँ पर यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से बना लीजिए। बहुत सारे फार्मूले पर ही आपको क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करने को मिलेगा। और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर क्या होता है 0। जब हम लोग इस फार्मूला पर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो a का जो वैल्यू आता है वह कितना निकल करके आता है 7 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना। तो इस तरीके से हमारा 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये कहता है कि y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि y बराबर 7 यहाँ पर पॉइंट यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, जबकि और भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 64 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो 65 नंबर प्रश्न कहता है कि y अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है, आप यहाँ पर अगर 4 कहीं पर पॉइंट देते हैं, x का मान लेते हैं 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ दिए, तो यही जो दूरी हुआ ना, यही ना y अक्ष से दूरी हुआ, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद रखेंगे, न कि आप इसे 6 मानेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि y अक्ष से पूछ रहा है तो हम 6 क्यों नहीं दिए। नहीं, आप x का जो वैल्यू रख रहे हैं यही ना y अक्ष से दूरी बना रहा है जी, तो इसीलिए हमारा मान 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, यानी 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है 66 नंबर जो प्रश्न कहता है कि बिंदु a, b, c, d को मिलाने वाले रेखाखंड AB को लेम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए y के निर्देशांक के लिए जो हो जाएगा इसका फार्मूला, तो आप जानते हैं इसके लिए y का निर्देशांक के लिए हो जाएगा, यानी कि देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, ये सूत्र है। y निर्देशांक निकालना है, तो अगर x निर्देशांक निकालना रहता तो सिर्फ y की जगह पर हम लोग x1 और x2 कर देते, हो जाता। अब आइए जब इसको बैठाते हैं तो m1 के जगह पर आपका क्या है, यहाँ लेम्डा है, ये रख दीजिए, गुने आपको देख सकते हैं y2 के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर d है, तो इंटू डी रख दीजिए, प्लस आप देख सकते हैं m2 के जगह पर क्या है, तो 1 है ना, 1, और गुने आप देखिए फिर y1 की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2, तो यानी कि लेम्डा प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको गुना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लेम्डा d प्लस b में 1 से गुना करेंगे तो b, और बटा में क्या हो जाएगा, यानी कि लेम्डा प्लस 1। तो आप देखिए ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है ना, तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है उसी में ये दे रहा है।
तो इस तरीके से हमारा आंसर 66 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो हम फार्मूला बताएं उसको जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर क्या कहता है कि देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक p 8, -6 q, -8, 6 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है ना। तो केंद्र का हमको निर्देशांक यानी कि पूछ रहा है, यानी कि मान लेते यह एक वृत्त है ना, यह एक यानी कि वृत्त है और इसके व्यास का जो अंतिम पॉइंट एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दे दिया पॉइंट, ठीक है, और बीच का यहाँ का पूछ रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर जो आने वाला है वह देखिएगा, जब हम लोग 8 में -8 को जोड़ेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा बटा 2 और -6 और +6 बटा 2। तो चूंकि ये तो कट जा रहा है ना दोनों, तो कटने के बाद क्या होगा, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0। तो आप ऑप्शन नंबर किस में देख रहे हैं, तो डी में देख रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो 67 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, क्या कहता है। देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके 2 शीर्ष 3, 4 और 5 -6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए, तो इसके लिए एक यानी कि फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप देख सकते हैं कि 4,0 हमारा केंद्रक दिया, तो इसके लिए जो दोनों जो निर्देशांक होता है x और y के, तो यानी कि x1 + x2 + x3 है ना, बटा में 3। तो जब इस पर हम लोग बैठाते हैं और बराबर 4 करेंगे, बराबर क्या करेंगे 4, तो x1 का जो आपका मान है वो कितना है, 4 है, सॉरी 4 नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। x1 का मान मेरा 3 है और उसके बाद इसका 5 है और x3 तो हमें निकालना है ना, और बटा में 3। तो इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं x3 का जो मान आता है निकल करके, तो आप देखेंगे कि वो आपको क्या आएगा, तो 4 आता है। कितना आता है, 4, ठीक है। और पुनः हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दूसरे निर्देशांक के लिए यानी कि 0 बराबर करेंगे, केंद्र जो है ना यहाँ 0, तो इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर y1 + y2, तो y2 यहाँ पर आप देख रहे हैं -6 है ना, और प्लस y3 को हम लोग y3 ही रहने देंगे और बटा में 3। तो इस तरीके से जब y3 का मान निकालते हैं हम लोग, तो क्या आता है निकल करके, ये जो आता है वह 2 आता है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट जो आ गया 4, क्या आ गया 2। तो आप देख लीजिए 4,2 किस में है, तो आप यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं। तो इस तरीके से 68 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बिंदु -5,2 यानी कि -5/2,4 किस पाद में है। तो अभी आप लोगों को हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बताए हैं कि यहाँ जो होता है दोनों प्लस प्लस होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ जो होता है पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, और यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ जो होता है दोनों माइनस माइनस होता है, और यह हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ एक होता है एक्स प्लस में और वाई होता है माइनस में, और ये हमारा चौथा होता है। तो इस तरीके से एक माइनस और दूसरा प्लस, तो माइनस और प्लस आप देख रहे हैं दूसरा में है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 69 का क्या हो जाएगा, 69 का बी हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद में। चलिए 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 70 नंबर जो प्रश्न हमारा कहता है कि एक्स अक्ष पर यानी कि सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि अर्थात y का मान पूछ रहा है, y अक्ष का मान पूछ रहा है। कोटि का मतलब क्या होता है, आप याद रखिए, पहले होता है भुज और तब होता है कोटि, तब क्या होता है कोटि, है ना। तो इसका जो वैल्यू पूछेगा तो समझ लीजिए वो 0 हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो कोण A का मान 42 डिग्री, कोण Q का मान 84 डिग्री, तो C का मान। समरूप का मतलब होता है कि दो त्रिभुज है मेरे पास A, B और C। A का मान हमको दिया 42 डिग्री, है ना। दूसरा त्रिभुज है मेरे पास, आप ये देख सकते हैं, जिसका नाम है यानी कि PQR, और इसका Q का वैल्यू हमको दिया है 84। क्या दिया है 84। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ 42 है तो समरूप है, तो ये भी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो
तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से जब इसमें हम लोग 84 को और 42 को जब जोड़ लेंगे और उसको 180 में से जब हम लोग घटा लेंगे तो हमें यानी कि कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपको यानी कि 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 84 और 42 जोड़ेंगे तो 126 होगा और 126 को जब हम लोग 180 में से घटाते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। तो इस तरीके से इसका मान कितना आ गया, 54 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया, तो कोण सी का मान, तो जितना यहाँ आया है समरूप है तो ये भी 54 ही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं, क्या कहता है। तो 72 नंबर प्रश्न जो हमारा कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बड़ा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो कोण क्यू का मान क्या हो जाएगा। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, यह एक पाइथागोरस प्रमेय पर हमें बताया जा रहा है। अगर इसका नाम हम लोग पी रखते हैं, इसका नाम क्यू रखते हैं, इसका नाम आर रखते हैं, तो पी आर स्क्वायर यानी कि ये वाला कर्ण होता है, जानते हैं आप लोग, और पी क्यू स्क्वायर ये होता है क्यू आर स्क्वायर। तो जब इस तरीके का होता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का, इसीलिए 72 का जो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि 73 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब है बीसी पर, तो एडी स्क्वायर का मान। ठीक है ना। तो देखिए यह एक त्रिभुज है और इसको यानी कि बांट रहा है, तो ए बी और सी है ना, यहाँ पर डी। तो जब इसको बांटता है तो एडी का मान हमसे पूछ रहा है, जबकि स्क्वायर में, तो स्क्वायर में देगा तो याद रखेंगे एडी स्क्वायर बराबर यानी कि 3 इंटू या तो बी डी स्क्वायर या तो सी डी स्क्वायर, चूँकि दोनों सेम ही है ना। तो इस तरीके से हमारा 73 का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 74 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी और ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18, तो ए ई का मान हमको ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आपको बच्चों बहुत यानी कि संभावना है कि परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से आप समझ के जाइए, करके जाइए, ताकि आप परीक्षा में इसको जरूर बना पाइएगा। मान लेते हैं यह हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ए और यहाँ पर हम लोग रखते हैं बी सी और इसको रखते हैं डी और इसको रखते हैं ई, है ना। देखिए इसका जो मान दिया है 4 और इसका मान दिया है 5 और ये टोटल का वैल्यू हमको 18 दिया है। तो टोटल का दिया तो इसको मान लेंगे x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस x, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब जब यहाँ समांतर कहता है, तो समांतर कहता है तो यानी कि AD बटा DB और बराबर यानी कि AE बटा में EC हम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जब हम लोग करते हैं तो इस तरीके से हमारा बनता है AD बटा में DB और बराबर AE और बटा में EC। ठीक है, इसका तो मान 4/5 दे रखा है और इधर कितना आ जाएगा x और बटा में 18 माइनस x। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू हमें निकल करके आता है वो आता है 8, जो कि हमारे यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को जरूर याद रखें और इस पर जरूर प्रश्न आएंगे, आप बनाएंगे जरूर से जरूर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा 75 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है। आइए 75 नंबर जो प्रश्न कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है। देख लीजिए यह एक त्रिभुज है और जो कि कैसा है, तो समद्विबाहु है, ए बी सी, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण की चर्चा की गई, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। और समद्विबाहु यानी कि दोनों जब भुजा बराबर है तो इसके दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे। तो इस तरीके से जब हम लोग जोड़ेंगे तो 90 प्लस यानी कि 2x, जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से 180, ये 90 जा करके घट जाएगा 180 में से, तो कितना बचेगा 90। तो 2x से जब 2 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि x का भी मान 45 और x का भी मान 45 दोनों का। तो इस तरीके से प्रत्येक न्यून कोण की माप हमसे पूछी गई थी, जो कि हमारा 45 डिग्री आंसर आ चुका है, यानी कि 75 का आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। तो बच्चों आज हम लोगों ने 25 जो है
यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसे 1-2 बार जरूर वीडियो को देख लें। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अच्छे से इसको यानी कि समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि इसमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आप जरूर से जरूर उसको बना करके आइए, है ना। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है समझने में तो ज़रूर हमें आप कमेंट करें, हम उस पर आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि इससे पहले वाला 1 से लेकर के 50 तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से जा करके पहले उस वीडियो को देखिए और तब आप इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।